चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी, जिसको आज हम लोग देखेंगे। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन होती है तो वो अगर इक्वेशन किसी भी फॉर्मेट में लिखी हुई है, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसके दो साइड होते हैं। एक साइड होता है LHS और दूसरा साइड होता है RHS। इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि दो साइड होंगे उसके और इक्वल करके हम लोगों ने लिखा होगा। जनरली यहाँ पर 0 रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये सिर्फ एक इक्वेशन है। इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वालिटी, जो क्लास 10th में अच्छा स्कोर करता है SSC बोर्ड में। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी का मतलब आप सिर्फ इतना समझिए कि उन सिंबल्स से है जिनको आप इस तरह से लिखते हैं। एक तो ये और ये जो चार सिंबल दिए हुए हैं, इनसे आपका मतलब है लीनियर इनइक्वालिटी है। ये कहीं पर अगर यूटिलाइज होंगे इनको इनइक्वालिटी बोलेंगे। लीनियर वर्ड क्या होता है? लीनियर वर्ड का मतलब है पावर 1 होना चाहिए। पावर शुड बी 1। अच्छा, किसकी पावर 1 हो सकती है? जैसे कि यहां पर देखिए, आपने एक इक्वेशन हमने आपको दिखाई, ax² + bx + c। ये आप जानते हैं, वेल नोन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पावर्स यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है? सेकंड डिग्री का है पावर यहां पर, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक हो गई। पावर 1 हो, इसका मतलब ये है कि इस तरह से कुछ इक्वेशन हो, कोई भी चीज हो, ये क्या हो, लेकिन यहां पर जो वेरिएबल है हमारा, वेरिएबल की पावर कितनी हो? 1 होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है। इनइक्वालिटी की बात हो गई, ग्रेटर का साइन हो, लेस का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, ये लेस देन इक्वल का साइन। ग्रेटर का मतलब क्या हुआ? देखिए, पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। x लिखा हुआ है, इसको बोलेंगे x इज ग्रेटर देन 3। मतलब ये है सिंपल सा कि x की वो वैल्यूज लेंगे जो 3 से ग्रेटर होंगे, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 3, इसका मतलब ये है x की वो वैल्यूज लेनी है जो 3 से ग्रेटर तो हैं, लेकिन साथ साथ इक्वल भी हो सकती हैं। जब हम लोग आगे एक्सरसाइज करते जाएंगे तो हम लोगों को ये बातें कुछ ज्यादा डीप में समझ में आएंगी। दूसरा देखिए सिंबल इस तरह से, इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर क्या था, ऊपर वाले में x की तरफ मुंह खुला हुआ है, यहाँ पर क्या हुआ है, x की तरफ तो मुंह नहीं खुला है, 3 की तरफ मुंह खुला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये जो 3 है हमारा, ये 3 जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? x से बड़ा है। इसका मतलब x की वो वैल्यूज होंगी जो 3 से छोटी होंगी, ठीक है। और देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि आप 3 तो वैल्यू ले सकते हो और वो x की वैल्यूज होंगी जो 3 से छोटी होंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमारे हाई स्कूल की लीनियर इक्वालिटी से मतलब है। इनइक्वालिटी का मतलब आप समझ लीजिए, इनइक्वालिटी का मतलब इन 4 सिंबलों से है, जिसके बाद हम इसके बाद आगे इनकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के पहले देखिए, आप एक चीज कर लीजिए कि सेट अपना थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। यहाँ पर मैं बता दूंगा कि सेट ठीक है, मैं बताता जाऊंगा बीच में, लेकिन आपका थोड़ा सा सेट पोर्शन स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, लीनियर इक्वालिटी की हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं। कुछ पहले प्रॉपर्टीज है इंपॉर्टेंट, उनको हम लोग देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टीज आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो भी है, देखिए रूल नंबर 1, जो पहली प्रॉपर्टी है, रूल नंबर 1 क्या बोल रहा है? रूल नंबर 1 बोल रहा है कि अगर कहीं पर 5x + 13 इस तरह से लिखा हुआ है, देखिए लीनियर है। लीनियर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर है वो 1 है। अगर वेरिएबल की पावर 1 है तो इसका मतलब वो लीनियर है। और देखिए इस तरह से लिखा हुआ है। अब लीनियर इनइक्वालिटी आप इसको बोल सकते हो, क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पे ये वाला सिंबल लग गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो वेरिएबल है, वेरिएबल कौन नॉन डिजिट नंबर है जो, वो कौन सा है, एक्स, और एक्स की पावर हमारा 1 है। तो ये लीनियर इनइक्वालिटी हो गई। तो नॉर्मली जैसे इक्वेशन में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक उसी तरह से हम लोग यहां पर भी इसको हम इधर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5x, ये सिंबल ऐसे 3 माइनस का 13, 5x लेस देन माइनस का 10, माइनस 10 आ गया है, और x इज लेस देन माइनस का 10/5, या x इज, ध्यान से सुनिएगा, x इज लेस देन माइनस का 2, हमारा ये चीज आ गई है। ठीक है, ये रूल नंबर फर्स्ट है। कहने का मतलब ये है कि कहीं अगर प्लस हो या दूसरा सिचुएशन अगर इसी जगह माइनस होता तो उसको हम इस तरह से ट्रांसफर कर सकते थे नॉर्मली। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम लोग वैसे ही करते हैं जैसे हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 16 हो जाएगा, x इज ये हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। रूल नंबर सेकंड देख लीजिए, ये तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट हो गया है। अब रूल नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। देखिए रूल नंबर सेकंड जो है हमारा, रूल नंबर सेकंड, ठीक है। अब कहीं पर अगर मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये रूल नंबर सेकंड है। और इसी में एक रूल आप जान लीजिए, कहीं पर कोई चीज अगर डिवाइड में है तो वो उधर जाएगी तो काहे में हो जाएगी, मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यह सब आपने क्वेश्चन में इतना आपने करके रखा हुआ है। ठीक है, ये आपका रूल नंबर सेकंड हो गया। ठीक है, रूल नंबर थर्ड हम लोग देख लेते हैं कि रूल नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, लीनियर इक्वालिटी। इसे ये तो नॉर्मल चीजें थी, इक्वेशन जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं वैसे ही ये लीनियर इक्वेशन भी, इक्वालिटी भी हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब देखिए थर्ड नंबर हमारा क्या है, जो हमारा थर्ड नंबर है, रूल थर्ड, यहां से इंपॉर्टेंट थोड़ी चीजें चालू होती हैं। देखिएगा, हमने लिखा है दो वेरिएबल्स लिए हुए, एक x लिखा हुआ और एक y लिखा हुआ। हमने लिया हुआ x इज लेस देन y। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वन क्वांटिटी हम मानते हैं, क्वांटिटी क्या है, ये p है। p जनरली ये कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, p कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, p का हम लोग इस पूरी इनइक्वालिटी में हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, क्या हो जाएगा, px और इज लेस देन पी वाई। कहने का मतलब ये है, ये सिर्फ रूल इतना बता रहा है कि अगर आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का मल्टीप्लाई अगर आप करवाते हैं किसी भी चीज में, ठीक है, यहाँ पर जैसे ये प्रॉपर्टी दी हुई थी, अगर आप इसमें मल्टीप्लाई भी कराते हैं तो उसकी सेहत पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब पहले भी y ग्रेटर था x से, अभी भी हमने क्या है कि क्वांटिटी को मैंने जब मल्टीप्लाई कराया है तब भी मेरा क्या हुआ है कि y जो है मेरा ग्रेटर ही रहा है x से। ठीक है, क्योंकि p इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि जब जाएगा तो दोनों साइड में वैल्यू उतनी ही इंक्रीज करेगा, मल्टीप्लाई भी कराएगा तो उतना ही इंक्रीज करेगा दोनों साइड में, तो यहां पर कोई हमारा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके आगे देखिए रूल नंबर जो 4 है हमारा, रूल नंबर 4 कुछ नहीं है। रूल नंबर 4 में जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने यहाँ पर देखिए, हमने p क्वांटिटी का जो था, यहाँ पे p कांस्टेंट है, हमने इसको डिवाइड करा दिया, आपकी बात यहाँ पे क्या करा दिया, डिवाइड करा दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कांस्टेंट क्वांटिटी को डिवाइड अगर करा दे या मल्टीप्लाई करा दे, कोई उस पर फर्क नहीं पड़ना है। ये हमारा रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 5 देखते हैं। देखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूल है। अभी क्या हो रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वांटिटी लिख रहे थे, ये दोनों हमारी वेरिएबल थी। ठीक है, y इज ग्रेटर देन x था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वांटिटी को हम लोग लिख रहे हैं, इसको अपान में लेके आ रहे हैं। वहां पर देखिए इक्वेशन और इनइक्वालिटी में अब फर्क पड़ेगा। अगर आपने ये चीज लिख दी है तो अब आप गलत हैं इस जगह। क्यों गलत है, क्योंकि ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में दोनों साइड जो होते हैं वो इक्वल चलते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब है इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा ये नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर इसका सही फॉर्मेट क्या होगा वो देखिए, मैं लिख के दिखा रहा हूं, 1/x। ये अब क्या होगा, जैसे ही ये क्वांटिटी नीचे आएंगी, दोनों क्वांटिटीज का मतलब यहाँ पर समझिए वेरिएबल, x और y जनरली वेरिएबल होते हैं, और वेरिएबल जैसे ही नीचे आएगा तो जो बीच वाला सिंबल है उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा।
रिवर्स का मतलब अभी लेस देन था, अब क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। यानी कि ये वाला सिंबल इसमें चेंज हो जाता है, ये वाला सिंबल इसमें चेंज हो जाता है, दोनों एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहीं पर हम लोग क्या कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ में मिस्टेक होती है कि आप उसको अपान में लेकर के आते, आप सिंबल नहीं बदलते, आपको सिंबल बदलना पड़ेगा। अगर लेस देन है यहाँ पर y इज ग्रेटर देन x है, देन क्या हो जाएगा, 1/x इज ग्रेटर देन 1/y हो जाएगा। ये आपकी रूल नंबर 5 है। रूल नंबर 6 देखिए, रूल नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं तो सीन चेंज कर रहा हूं, देखिएगा। रूल नंबर 6 हमारा कहता है कि अगर आपने कहीं पर, ये x है आपका, ठीक है, ये ग्रेटर है, माइनस का x ग्रेटर है y से, ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। माइनस x जो है ग्रेटर है y से, तो इसका मतलब क्या है कि माइनस x के वो वैल्यूज बड़ी हैं और y से बड़ी हैं, ठीक है, और दोनों वेरिएबल क्वांटिटीज हैं हमारी। माइनस कभी भी ध्यान रखिएगा, इस जगह पे हम लोग कभी भी लेफ्ट साइड में माइनस नहीं रखते हैं, लेफ्ट साइड में निगेटिव जनरली हम लोग नहीं रखते हैं, ऐसा आप ध्यान रखिए। तो अगर आपको निगेटिव नहीं रखना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है पूरी इक्वेशन को या पूरी इनइक्वालिटी को आप माइनस से मल्टीप्लाई करा दिए। हमने माइनस से मल्टीप्लाई करा, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कराए तो यहां तो माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कराए, यहां प्लस था, यहां क्या हो गया, माइनस हो गया। लेकिन देखिए फिर से वही काम हो जाएगा, यहाँ पर भी सिंबल चेंज हो जाएंगे। अगर ग्रेटर लगा हुआ है, x की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो उसका अपोजिट किसकी तरफ अब मुंह खुल जाएगा, y की तरफ खुल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए, नंबर 2 पे इसी में समझ लीजिए आप, जैसे कि ये माइनस x इधर की तरफ मुंह खुला हुआ था, अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कराता हूँ पूरी इनइक्वालिटी में इस जगह, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x ग्रेटर हो जाएगा y से, ठीक है। इस तरह से हो सकता है, यहाँ पर माइनस हट जाएगा सिंबल और कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन माइनस का y। लगभग सारे केसेस होते जा रहे हैं। देखिए थर्ड नंबर, अगर मान लीजिए ये कुछ इस तरह से लिखा होता है, माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पर दोनों चीज पॉजिटिव है, दोनों निगेटिव हो जाएंगी, वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर सिंबल जरूर बदलेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो सिंबल है ये जरूर चेंज होता है अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं। 4 नंबर देख लीजिए, अगर ये आपका इस तरह से मुंह खुला होता है, ठीक है, और आप माइनस का मल्टीप्लाई करा रहे होते तो सिंबल जरूर बदलता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के जब आप माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिंबल जरूर बदलेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है, आप जब भी x के लिए सॉल्व करें, जैसे अभी आगे क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस अच्छे लेवल के होंगे जिनमें दोनों साइड में x होगा, मतलब दोनों साइड में सेम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो दोनों साइड में सेम वेरिएबल होगा तो आप लेफ्ट साइड में बनाने का प्रयास करो, कि आप जितना लेफ्ट साइड में बनाओगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेफ्ट साइड में जितना आप बनाते जाएंगे उतना आपके लिए क्वेश्चन आसान होता जाएगा, ठीक है। ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको देखना है और आपको समझना है, ठीक है। इतने से रूल्स हैं आपके पास और इनमें कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। अब नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन मेन होती है। देखिए कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको मैं आपके पास कराने जा रहा हूं, ठीक है। ये आपकी एक बुक चलती है, सेलिना की चलती है ICSE बोर्ड में, बहुत फेमस बुक है ये, उसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज 4A है हमारे पास, मेरे पास PDF फॉर्मेट है, मैं उसके क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ विद कॉन्सेप्ट, उनको आप सीख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है। ये चीज है।